वंश सा, वंश सूर्य वंश सा समर्थ गुरुदेव आप चाहे जो सुधार कर दे विधि के विधान का। परिजन पुरजन और प्रजाजन भी अनुकूल सभी, मंत्री वर्ग मानते संबंध देह प्राण का। पत्नियां पुनीता आज्ञावर्तिनी सत सात हैं, फिर भी केवल खटकता है अभाव है संतान का। और सुख क्या है? बोले प्रजा धर्म पालन में तत्पर संपन्न सुखी, मंत्री वर्ग श्रेष्ठ उचित परामर्श दाता है। सुरपति सममित्र स्वर्ग माही अगवानी करे, रथ है अव्याहत गति जो 200 दिशा में जाता है। यज्ञ दान जप तप व्रत संयम नियम आदि एक एक व्यक्ति सावधानी से निभाता है। 4 वर्ण आश्रम 4 निज निज मर्याद माही, एक ही अभाव कोई वंश का न त्राता है। अब श्री गुरुदेव ने आश्वासन दिया, धर धीर हुई है सुचारी। आप कहते हो 3 पंडित के चौथा पन आ गया। अगर एक एक पन के हिसाब से एक एक पुत्र दिए जाएं और चौथे पन में अगर इकट्ठे 4 पुत्र हो जाएं तब तो कोई घाटा नहीं आया, तब तो सबकी पूर्ति हो जाएगी। तो बोले कि ठीक है। राजन उर्धार धीर सोच और संकोच त्याग, संतति के काज नहीं चिंता अभिभूत हो। सुकृत की पूंजी, सुकृत मने पुण्य, बड़ी पूंजी है आपकी, आपने पूर्व जन्म में प्रजा का पालन समुचित रीति से किया था, तपस्या करके भगवान का दर्शन भी पाया था और भगवान से वरदान भी प्राप्त किया है। तो सुकृत की पूंजी धरी जंत्रित तिजोरी मान, तिजोरी में आपकी पुण्य की पूंजी सब जमा है। लेकिन जब तक पूंजी नहीं प्रयोग हो तब तक पूंजी प्रकट नहीं होगी तिजोरी में से। पूंजी निकालने के लिए कुंजी की जरूरत है। वो कुंजी क्या है? बोले गुरु की कृपा कुंजी, गुरु जी की कृपा ही कुंजी बनेगी। सुकृत की पूंजी भरी जंत्र तिजोरी माई, गुरु की कृपा पूंजी कुंजी मोद मंगल प्रसूत हो। निधि नारायण निश्चय निहाल करे, यदि वैदिक विधि ऐसी कछु पावन कर तूत हो। 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पन ही एक एक, चौथे पन ही में इकट्ठे 4 पुत्र, 4 पुत्र होंगे। और ऐसे वैसे नहीं। हाँ, जालौन वाले ब्रह्मचारी बाबा केशवदास जी कहा करते थे, माताएं आपस में मिलती हैं तो चर्चा करती हैं, आपके कितने बाल बच्चे हैं, आपके कितने बाल बच्चे हैं। 2 माताएं मिली, आपके कितने बाल बच्चे हैं। एक ने गौरव के साथ कहा, है तो एक ही, लेकिन जगत में उजागर महामना मदन मोहन मालवीय सरीखा पुत्र। अच्छा, फिर उनने उनसे पूछा, आपके? मुंह लटक गया, क्यों? बाल बच्चे नहीं है क्या? हैं? ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ही। कैसे हैं? बोले पुत्र हैं 4, लेकिन 2 हैं सेंट्रल जेल में और 2 हैं फरार। अब भला बताइए, ऐसे अपराध कर भी 4 नहीं 4000 भी हो जाए। सगर राजा के तो 60,000 थे, 60,000, लेकिन कपिल देव जी जैसे अवतारी संत का अपराध करके राख की ढेरी हो गए, हड्डी भी नहीं बची। क्या होगा ऐसे 60,000 पुत्रों से? तो कहते हैं कि 2 हैं जेल में और 2 हैं फरार, ऐसे पुत्र नहीं होंगे। द्रौपदी हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिलोकी में उनका नाम होगा। और भक्तों का भय हरण करने वाले
साक्षात भगवान आपके पुत्र बनकर के आएंगे। अब दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी, इतना समय बीत जाने के बाद चौथे पन में ये आशीर्वाद आप दे रहे हैं, पहले पन में ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दे दिए? पहले पन में नहीं तो दूसरे पन में ही सही, न पहले पन में न दूसरे पन में न तीसरे पन में, चौथे पन में प्रवेश हो रहा है और अब आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि राजन, मैंने आशीर्वाद देने में देर करी तो क्या तुमने प्रार्थना करने में जल्दीबाजी करी है क्या? विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी। आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में अपनी रकम जमा कर देते हैं, एफडी, तो जब तक अवधि पूरी नहीं हो तब तक आप उसमें से निकाल सकते हैं क्या? अगर निकालिएगा तो उल्टे आपको अपनी रकम पर अपनी तरफ से ही सूद देनी पड़ेगी। इस तरह से आपकी रकम पुण्य की पूंजी जमा थी, लेकिन वो एक सावधि जमा रकम वाले खाते में थी। अब वो अवधि पूरी हुई है तो आपको सुधि आई, आप आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपने प्रार्थना करी तो हमने आशीर्वाद दिए। कैसे होगा? बोले यज्ञ कराना होगा। बोले यज्ञ करा दीजिए। बोले यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा। यज्ञ कौन कराएगा? बोले यज्ञ करने के लिए आपके दामाद श्रृंगी ऋषि बुलवाए जाए। दशरथ जी की बेटी है शांता देवी, राम जी की बड़ी बहन है। याद रखिएगा, राम जी का ब्याह होने लगेगा तो शांता नाम लेकर के, और जनकपुर वाली मिथिलानियां गाली देंगी राम जी को। शांता का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि से, वो भी बड़ी अनोखी कथा है। उस तरफ जाएंगे तो राम जी का आज जन्म भी नहीं हो पाएगा, और चाहता हूं कि आज जन्म और बधाई को कम से कम हो जाए। इसलिए बोले कि विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी, अब तो यत्न हेतु यथाशीघ्र ही तैयार हो। शांता पति ऋषि श्रृंग शीघ्र ही आमंत्रित हो। यज्ञ रूपी पोत के वे निपुण कर्णधार हो। यज्ञ पुत्रेष्टि नेम प्रेम से संपन्न हो, तो निश्चय ही आप सोच सागर से पार हो। त्रिभुवन में विदित संत भक्तन भयहारी, दिव्य नारायण प्रभु की कृपा प्राप्त पुत्र चार हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कहावत है कि अकेले का रोना भी अच्छा नहीं लगता है। सब लोग बोलिए। अब तक तो चिंता वाली अभिव्यक्ति थी तो उसको एक आदमी बोल लिया, दो आदमी बोल लिया। अब हर्ष अभिव्यक्ति, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उनका नाम है प्राजापत्य पुरुष। प्रजापति ब्रह्मा जी ने इनको भेजा है और सुंदर थाल में सुंदर चरु, चरु कहते हैं खीर, दिया दशरथ जी के हाथ में। राजन, ये चरु दिव्य पायस लीजिए और अपनी रानियों को यथा योग्य विभाजन करके बांट दीजिए। जैसा वशिष्ठ जी ने विचार किया है उसके अनुसार आपका काम सिद्ध हुआ, आपके 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तब अदृश्य है पावक, अग्निदेव तो अंतर्धान हो गए और इसके बाद श्री दशरथ जी ने अपनी रानियों को बुला करके उस पूरी पायस के 2 भाग कर दिए। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, कौशल्या ने उस अर्धभाग को ग्रहण कर लिया और आधा जो रह गया उभय भाग, आधे करके ना उसका 2 भाग किया गया। उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया गया, कैकेयी जी ने भी ग्रहण कर लिया और बाकी जो रह गया 1/4 उसका फिर 2 भाग किया गया। यद्यपि चाहते तो सीधे सीधे सुमित्रा को दे देते, लेकिन कहा कि ना, उस शेष को भी 2 भाग करो और 1 भाग कौशल्या के हाथ में दो और 1 भाग कैकेयी के हाथ में दो और कहो कि तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को दो। तो रहो सोभय भाग पुन भयो, कैकेयी का सोधयो, और बाकी जो बच गया उसका भी आधा आधा करके कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या के हाथ पर धर के और कैकेयी के हाथ पर धर करके कहा कि आप दोनों अपनी तरफ से सुमित्रा को दो। दोनों ने दी, सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि कैकेयी कौशल्य सुमित्रा के हाथ से 2 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं, दोनों के हाथ से चरु मिलेगी तो अलग अलग संस्कार वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। उन दोनों पुत्रों में से जो कौशल्या के हाथ से चरु मिलेगी उससे लक्ष्मण प्रकट होंगे, जो कौशल्या नंदन श्री राम के अनुवर्ती होंगे, और जो कैकेयी के हाथ से दी जाएगी चरु उससे श्री शत्रुघ्न कुमार उत्पन्न होंगे, जो कैकेयी नंदन भरत जी के अनुगामी होंगे। ये संस्कार के लिए ऐसा किया गया है। किसी कल्प में वर्णन आया है कि एक चील ने झपट्टा मारा। ये सुवर्चला नाम की कोई अप्सरा थी, किसी के साथ से चील बन गई थी और उसको कहा गया था कि तुम्हारा यह चील वाला शरीर दूर होकर के और फिर अप्सरा वाला शरीर प्राप्त हो जाएगा। कब? जब सुमित्रा अपने हिस्से का चरु पाने लग जाएंगी तो तुम झपट्टा मार के वो चरु छीन लेना और वो चरु फिर ले जाकर के कहीं अन्यत्र छोड़ना पड़ेगा। तो उस चील ने झपट्टा मारा। ये अलग अलग 2 कल्पों की कथा है। चील ने झपट्टा मारा, उस कल्प में वर्णन आया है कि अभी कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने अपने भाग का चरु पसंद नहीं किया था, उन्हें खाई नहीं थी, अभी बंटवारा हो ही रहा था। जब देखा कि सुमित्रा के हाथ की चरु को झपट्टा मार के चील ले गई तो सुमित्रा उदास हो गई। तो कौशल्या और कैकेयी इन दोनों ने इनके दोनों हाथ पकड़ लिए, कहा कि बहन उदास न हो, अभी हम लोगों की चरु सुरक्षित है, ले हम दोनों अपने अपने चरु में से थोड़ा थोड़ा अंश तुमको दे रही हूं। तो कौशल्या ने अपने अंश में से दिया, उसका भी प्राशन किया।
सुमित्रा ने, और कैकेयी ने अपने हिस्से में से भी थोड़ा सा अंश प्रदान किया, उसको भी श्री सुमित्रा जी ने प्रसन्न किया। तो जो कौशल्या जी ने दिया था उसके अंश से श्री लखनलाल जी, और जो कैकेयी जी ने दिया था उस अंश से श्री शत्रुघ्न कुमार होंगे। अब एक पद में किसी से सुना हुआ था, हमको बड़ा अच्छा लगा, गाया करता हूं इस प्रसंग में। खीर, पायस बने खीर, खीर में गड़ी, छुहाड़ा, किशमिश, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, ये ऊपर से बाद में डालते रहिए, लेकिन 3 चीज प्रमुख होती है। कौन कौन चीज? चावल, चीनी और क्षीर। क्षीर माने दूध। चावल, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनी खीर। चावल, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनी खीर। तीनों मिलके बनी खीर। तीनों मिलके बनी खीर। ले जा खीर तो, ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई है तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पाए, तीनों रानी को खिलाए। 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 तीनों रानी को खिलाए। सीधी हो गई, सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा। सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा जी। सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा जी। सीधी हो गई जो टेढ़ी थी लकीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जई तकदीर राजा जी। खीर का बहाना बना, प्रभु कहीं से भी कभी भी किसी बहाने प्रकट हो जा सकते हैं। 12 महीना गर्भ में रहने का अभिनय करते हुए वैसे कोई अंतःकरण नहीं जिसमें प्रभु न हो, कोई उदर ऐसा नहीं जिसमें प्रभु नहीं हो। हृदय भाग में अंतर्यामी रूप से और उदर भाग में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। रहते सब में है। सब घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। इनके यहाँ प्रकट होकर के प्रभु ने 12 महीने माँ के उदर में निवास करने का अभिनय किया। कोई 9 महीना, कोई 10 महीना, कोई कोई 7वें महीने में ही बाहर आ जाते हैं। प्रभु 12 महीना गर्भ में रहे माता के। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 13 महीना, 12 महीना माता गर्भ में रहने के का अभिनय करते हुए, और चैत्र शुक्ल नवमी आई, श्री हरिनम नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।
का महीना बसंत ऋतु, ऋतुओं के राजा माने जाते हैं बसंत, और बसंत के 2 महीने हैं मधु और माधव, जिसको चैत्र और वैशाख कहते हैं। तो राजाधिराज प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ऋतुराज बसंत को अपने प्राकट्य के रूप में अपनाया, शुक्ल पक्ष को अपनाया। और नवमी तिथि ज्योतिष की दृष्टि से रिक्ता मानी जाती है। एक ने कहा कि प्रभु ने रिक्ता तिथि को क्यों अपनाया? कहा कि भरे को भरने वाले और भी मिल सकते हैं, लेकिन रिक्ता को भरने वाले प्रभु। दूसरा, नवमी ब्रह्मवाचक अंक भी माना जाता है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना गुना कर लीजिए, जो त्योकाल एक रस रही, महिमा निगम नेत कह कही। और प्रभु ने अवतार के लिए शुक्ल पक्ष की नवमी चैत्र महीना में अपनाया। श्री हरे नमः। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जिस दिन प्रकट होना था उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता कौशल्या ने एक सपना देखा। इस गीत को सोहर धुन का गीत कहा जाता है, जो पूरब में खास करके तभी गाया जाता है जब किसी के घर में बालक का जन्म होता है। सूतल रहली सजरिया सपने एक देखली, सपने एक देखली नू है। सूतल रहली सजरिया सपने एक देखली, सपने एक देखली नू है। ललना हरियर बांस के कुपड़वा अंगनवा कोई लावेला, हे ललना हरियर बांस के कुपड़वा अंगनवा के लावेला। सखी है हरियर केरा के गवदिया अंगनवा कोई लावेला, हे हरियर केला के गवदिया अंगनवा कोई लावेला। अपने से अधिक उम्र वाली किसी बड़ी बूढ़ी से अपना सपना सुना रही है माता कौशल्या। मैं सो रही थी अपने पलंग पर और ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है कि मेरे आंगन में हरे हरे बांस के नए नए कोपल निकल रहे हैं। मेरे आंगन में केले के पौधे में घौद के घौद केले खूब फल करके और आंगन की ओर झुक रहे हैं। तो उस सखी ने कहा, चुप रहिए रानी चुप रही, केहू से कहब जानी, केहू से कहब जानी। चुप रहिए रानी चुप रही, केहू से कहब जानी, केहू से कहब जानी। रानी रौरा गोदी खेली है ललनवा अंगनवा जगमगाई गई है। रानी रौरे गोदी खेली है ललनवा अंगनवा जगमगाई गई है। रानी रौरा गोदी खेली है और लवा अंगनवा जगमगाई गई है। रानी रौरे गोदी खेली है होरी लवा अंगनवा जगमगाई गई है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। रानी जी, शुभ सूचक सपना है। आपके गोदी में
बड़े सुंदर लाल प्रकट होने वाले हैं। अब तो यंत्र से जांच होती है कि गर्भ में क्या है। पहले सपने बता दिया करते थे कि छोरा होगा कि छोरी होगी। माताओं में इसका बहुत विचार था। श्री कौशल्या जी को धीरज दिलाया और कहा कि आपके गोद में लाल खेलने वाले हैं। उसी समय में सो अवसर बिरंच जब जाना, सो अवसर बिरंच जब रामदान हिंगुण गंधर्व बरू, रामदान हिंगुण गंधर्व बरू, श्री चक्रवर्ती जी महाराज की, श्री कौशल्या मैया की।